नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो अपन कारक प्रकरण के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति में आज अपने सूत्र है, जिस प्रकार पूर्व में अपन पढ़ रहे थे संज्ञो अन्यत्र स्याम कर्मणि सूत्र पढ़ चुके हैं, उसके अंतर्गत आगे सूत्र है अपना हेतव। हेतव जो सूत्र कहता है हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, हेतु अर्थ होने पर वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाए। कहा गया द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम। अब कह रहे कि हेतु क्या है, तो वहां पर अपने इस सूत्र के अर्थ में स्पष्ट लिखा गया है कि द्रव्य आदि जो साधारण हो या निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम। तो कहा गया है कि व्यापार से रहित, यानी किसी भी कर्म किसी कार्य से जो रहित, व्यापार सहित व्यापार से रहित हो या व्यापार से सहित होने पर वह द्रव्य गुण क्रिया, द्रव्य रूपी जो गुण आदि जो क्रिया है, यदा क्रिया सिद्धौ सहायकाः भवन्ति, जब किसी क्रिया की सिद्धि में सहायक होते हैं तो उसको हेतु पदेन इति वाच्या, उसको हेतु के रूप में कहा गया है कि व्यापार से रहित हो या व्यापार सहिता द्रव्य गुण क्रिया जो है किसी भी क्रिया में जब सहायक होती हो तो वहां पर उसको हेतु पद के द्वारा उच्चारण किया जाता है या हेतु पद के द्वारा उसे आगे हम परिवर्तित करते हैं। पुनः इसी में कहा गया है आगे कर्णत्वं तु क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम। तो कह रहे हैं कि जो कर्ण है उसके विषय में भी ऐसा ही कहा गया है। एवं प्रकारेण तत्रैव सव्यापारं क्रिया मात्रस्य साधकं कारकं करणं भवति। कहते हैं कि व्यापार से सहित क्रिया मात्र का जो साधक है, वो जो कारक है, उसको हम कर्ण कहते हैं। आगे है दंडेन घटः। इसका उदाहरण बनता है अपने पास में अपना सूत्र है हेतव। हेतव का अर्थ हो गया हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति हो जाए। तो अब यहाँ पर कहा गया कि दंडेन घटः, घटः यानी घड़ा। तो कह रहे हैं कि घट के निर्माण में वहां पर हेतु क्या है, तो वहां पर हेतु है अपने पास दंड। तो यहाँ पर हेतु अर्थ में दंड के अंदर हेतव सूत्र से क्या हो जाएगी तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर अपन इस सूची में ऐसा लिख सकते हैं हेतु अर्थ में हेतौ इति सूत्रेण दंडु शब्दादु तृतीया विभक्तौ। तृतीया विभक्ति होने पर रूप अपना बन जाएगा यहाँ पर दंडेन घटः। अस्तु, दंड के द्वारा घट का निर्माण। तो यहाँ पर घड़े के निर्माण में, घट के निर्माण में हेतु क्या हुआ यहाँ पर दंड। तो अपना सूत्र है हेतव। तो हेतव से यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगी तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर करें कि घट का जो हेतु यहाँ पर आपको पता है कि दंड है, इसके कारण हेतव जो सूत्र है हेतु अर्थ में वहां पर तृतीया विभक्ति रूप होने पर बन जाएगा दंडेन घटः। अब कह रहे हैं कि दंडे व्यापारे शत्वे अपि, दंड में व्यापार होने पर भी क्रिया जनकत्व अभावात्, क्रिया जनकत्व अभावात् न करणत्वम, क्रिया जनकत्व का अभाव होने पर भी यहाँ पर कह रहे कि न करणत्वम, यहाँ पर करणत्व नहीं है। फिर भी कहा गया है यतो ही दंडम विना अपि घटोत्पत्ति संभाव्यते। तो कह रहे कि दंड के बिना भी घड़े की उत्पत्ति संभावित होती है। इसी क्रम में आगे अपना उदाहरण है पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्येन दृष्टो हरि।
पुण्येन दृष्टो हरिः। तो यहाँ पर कहा गया कि क्रियाम प्रति हेतु उदाहरणमिदं, यानी ये क्रिया के प्रति ऐसा एक उदाहरण दिया गया है। पुण्यम, यहाँ पर जो पुण्य है, हरि दर्शन क्रियाया हेतु, हरि का जो दर्शन करने की जो क्रिया है उसका हेतु यहाँ पर क्या है, पुण्य। तो यहाँ पर कहा गया है कि पुण्य अर्थ के कारण यहाँ पर भी हेतव जो सूत्र है, हेतव सूत्र से यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, पुण्य में तृतीया। तो यहाँ पर कहते हैं कि हरि का दर्शन करने की जो क्रिया है उसमें अपना हेतु कौन है, तो पुण्य। तो कह रहे हैं कि अपना एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसके कारण अपन हरि का दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन करने की जो क्रिया हो रही है उसमें जो हेतु रूप में क्या हुआ, पुण्य। तो पुण्य में यहाँ पर हेतु सूत्र से क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। तो आपका उदाहरण बन जाएगा पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य के द्वारा हरि का दर्शन किया गया या देखा गया। अतः इसी क्रम में आगे इसमें कहा गया कि क्रिया प्रति, ये क्रिया के प्रति हेतु का उदाहरण दिया गया है। अत्र पुण्यम हरि दर्शन क्रियाया हेतु। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो पुण्य है वो हरि दर्शन करने की जो क्रिया है उसका हेतु माना गया है। अतः हेतु इस सूत्र के द्वारा पुण्य की क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। तो पुनः कहा गया पुण्येन दृष्टो हरिति उपम सिद्धम। पुण्यम हरिदर्शनम प्रति जनकम तो अस्ति परम पुण्य व्यापारो नास्ति। पुण्य में कहते हैं कि व्यापार नहीं है, अतः न करणम। तो यहाँ पर कर्ण नहीं माना गया, अपितु तो हेतु से क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। इसी क्रम में आगे उदाहरण बनता है अध्ययनेन वसति। अध्ययनेन वसति। तो अध्ययनेन वसति का यहाँ पर अपना उदाहरण बना हुआ है कि अब यहाँ पर अध्ययन के निमित्त गुरुकुलम प्रति हेतुता नास्ति, यानी अध्ययन के निमित्त जो रह रहे हैं गुरुकुल में, तो वहाँ पर हेतुत्व नहीं है, अपितु वहाँ पर अध्ययन करने में यहाँ पर जो अध्ययन है हेतु नहीं है, अपितु ये क्या है, साध्यता है। साध्यता है कि वहां पर कुछ कर्म करने के लिए रह रहा है, किस लिए रह रहा, अध्ययन के निमित्त रह रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि साध्यता होने के कारण एवं अतः एवं फलम अपीह हेतु। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वसति निवास करने में जो फल की प्राप्ति हो रही है, तो वहां पर कह रहे हैं कि जो फल है उसको भी क्या माना गया है, हेतु माना गया है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि अध्ययनेन वसति। इस रूप सिद्धि में भी हेतु जो सूत्र है अपना, इस हेतु सूत्र के द्वारा अध्ययन निवास, गुरुकुल में बच्चे छात्र विद्यार्थी रहते हैं और वहां पर निवास करते हैं। किस लिए निवास करते हैं, अध्ययन के लिए निवास करते हैं। तो वहां पर निवास करने के कारण, गुरुकुल में रहने के कारण उनको शिक्षा प्राप्त होती है, अध्ययन कार्य वहां पर होता है। तो वहां पर कुछ निवास करने से फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि वो जो फल है उसको भी वहां पर क्या माना गया है, हेतु माना गया है। इसलिए हेतु सूत्र के द्वारा अध्ययन में भी क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। तो आपका उदाहरण बन गया अध्ययनेन वसति। इसी क्रम में विशेष रूप से कहा गया अध्ययने हेतुत्वस्य अविवक्षायाम। अध्ययन के हेतु की अविवक्षा होने पर फल मात्र से विवक्षायाम तो चतुर्थी एवं भवति। कह रहे कि फल मात्र की विवक्षा होने पर तो चतुर्थी ही होती है। तो रूप बनता है भिन्न जगह पर अध्ययनाय वसति, एवं इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसी तरह से आप इनके हेतु सूत्र से अन्य एक और उदाहरण भी बना सकते हो। जिस प्रकार कहा गया है विद्या विनयेन शोभते। विद्या किसके द्वारा शोभा पाती है, विनय के द्वारा। तो विद्या जो है शोभा पा रही है, तो वहां पर किसके कारण, विनय के कारण। तो हेतु क्या है वहां पर, विनय। तो उदाहरण बन जाएगा विद्या विनयेन शोभते। आगे है विद्या यशो लभते। विद्या के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति। तो कहते हैं कि यश की प्राप्ति किसके हेतु क्या वहां पर, विद्या। तो इसमें भी तृतीया रूप बन जाता है। तो विद्या यशो लभते। श्रमेण साध्या सफलता। श्रम के द्वारा साध्य क्या है, सफलता है। चरित्रेण कुलम ज्ञायते। चरित्र के द्वारा कुल की जानकारी होती है। ज्ञानेन वर्धितो यशः। ज्ञान के द्वारा यश वर्धित होता है, बढ़ता है। एवं इसी क्रम में आगे अपने पास एक वार्तिक आता है।
गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। गम्यमान होने पर भी क्रिया कारक विभक्ति में क्या होती है? प्रयोजिका इत्युक्ते प्रयोजक होती है। तो इसी प्रकार से आगे अपने एक उदाहरण मिलता है अलम श्रमेण। अलम श्रमेण इत्युक्ते इसका अर्थ क्या हुआ कि परिश्रम करने में, अलम इत्युक्ते श्रमेण साध्य नास्ति इति अर्थः, यानी परिश्रम करने में या श्रम के द्वारा भी जो कार्य साध्य नहीं है, जिसको कितना परिश्रम करें तो भी वो साध्य नहीं है, उसको सिद्धता प्राप्त नहीं हो पाती है, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर जो है अलम यहाँ पर किस लिए आया? पर्याप्त के लिए। तो कह रहे हैं कि अलम इति निषेध अर्थे, यहाँ पर अलम जो है वो निषेध अर्थ में भी है कि परिश्रम के द्वारा भी वो कार्य साध्य नहीं है, इसलिए अलम का प्रयोग यहाँ पर निषेध अर्थ में आया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि साधन क्रियां प्रति श्रमः करणम। तो अपना वाक्य है गम्यमाना क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, यानी किसी भी प्रकार से इस वाक्य में कहा गया गम्यमान होने पर जो क्रिया है कारक विभक्ति होती है, वहां पर वो क्या होती है? प्रयोजक के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर कहते हैं इस वार्तिक के नियम के द्वारा श्रम शब्दार्थ। अब अपना यहाँ पर ये वार्तिक इस रूप स्थिति को ऐसा लिख सकते हैं इत्यत्र गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका इति वार्तिक नियमेन। इस वार्तिक के नियम के द्वारा श्रम शब्दात् कर्तरी कर्णयोस् तृतीया इति सूत्रेण श्रम इत्यस्य तृतीया विभक्तौ। तो यहाँ पर उदाहरण बन जाएगा अलम श्रमेण। अलम श्रमेण, तो यहाँ पर कहा गया है कि श्रम के द्वारा भी जो साध्य नहीं है, निषेध अर्थ में। तो यहाँ पर कहा गया है कि श्रमेण साध्यम नास्ति इत्यर्थे अलम इति निषेध अर्थे प्रयुक्तम साध्यम इति अध्याहारेण क्रियते। तो यहाँ पर कहा गया कि साधन क्रियां प्रति श्रमः करणम, श्रम यहाँ पर जो है कारण माना गया है। अतएव गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका इति वार्तिक नियमेन। इस वार्तिक के नियम के द्वारा श्रम शब्दात् कर्तृकर्णयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति भवति। तो आपका उदाहरण हो जाएगा अलम श्रमेण, कि परिश्रम के द्वारा भी साध्य नहीं है, ऐसा भाव। पुनः इसी क्रम में आगे अपना नया एक उदाहरण बनता है शतेन वत्सान पाययति पयः। ये अपना उदाहरण है शतेन वत्सान पाययति पयः। तो यहाँ पर करें शतेन इति परिच्छेद्य इत्यर्थे। परिच्छेद्य इत्युक्ते शतेन 100 की संख्या में उनको अलग विभाजित करके, बहुत सारे जैसे बछड़े हैं गाय के, तो उनको 100 के क्रम में अलग अलग
विभाजित करके। तो कहते हैं कि सतेन परिचित्य इत्यर्थे, इस इत्यर्थे वाक्ये विभाजन क्रिया अप्रयुक्ता अस्ति तस्मात् गम्यमाना अपि अस्ति ताम प्रति शतम। तो यहाँ पर कहते हैं कि शतम इत्युक्ते उपकारकम। तो कह रहे हैं कि उपकारकत्वात् करणम अपि, तो उपकारक होने के कारण यहाँ पर जो शतम है वो करण भी है। तो अतः यह इसमें भी अपना वार्तिक नियम लगता है, गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। तो यहाँ पर कहते हैं उदाहरण है ना कि 100 के क्रम में बछड़ों को पाया है, कितने दूध भी होता है और जल भी होता है। तो जिस प्रकार अपने गौशाला हो तो वहां पर बहुत सारे बछड़े हो तो उनको एक साथ न तो जल पान करवा सकते हैं, न एक साथ उनको गायों के पास ले जाकर दुग्ध पान करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि फिर उन बछड़ों में से 100 को अलग अलग करके 100 का एक ग्रुप बना करके उनको जलपान करवाया जाता है। 100 का एक विभाग बनाकर उनको जलपान या दुग्ध पान करवाया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए परिच्छेद अर्थ में तो कहते हैं कि 100 बछड़ों को क्रम से जलपान करवाता है या दूध पिलाते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पर इसमें भी अपना जो वार्तिक है गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका इति वार्तिक नियमेन। इस वार्तिक के नियम के द्वारा शतु इति उपकारकस्य कर्तरी करणयोस् तृतीया इत्यनेन सूत्रेण तृतीया विभक्ति होने पर शतेन वत्सान वायवति पयः। तो यहाँ पर अपना ये रूप बनता है कि शतेन सतेन वत्सान वायवति पयः। गम्यमाना की क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका, इसके नियम के अनुसार शत जो है यहाँ पर ये एक उपकारक है तो कर्तरी करने और तृतीया से इसमें क्या हो जाएगी तृतीया। तो अपना उदाहरण बन गया सतेन वत्सान पायेति पयः, यानी दूध पाने की जो क्रिया हो रही है उसमें शब्द संख्या जो है ये एक उपकारक है। यदि इन संख्याओं में अपन विभाग नहीं कर पाएंगे तो एक साथ अपने दूध पिलाने की या जल पिलाने की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर उस क्रिया में उपकारक के रूप में क्या है शब्द संख्या, तो सब को उपकारक माना गया है। तो इस वार्तिक के नियम के अनुसार कर्तरी करने उस तृतीया से इसकी तृतीया विभक्ति हो जाने पर आपका रूप बन जाएगा सतेन वत्सान पायेति पयः। इसी क्रम में आगे अपन एक वार्तिक है अपना अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे, अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे, अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। ये अपना वार्तिक जो है अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। तो इसी वार्तिक में बात अपनी स्पष्ट हो रही है अशिष्ट व्यवहार होने पर। तो अपने को पहले तो ये जानना चाहिए अशिष्ट क्या होता है। तो इसका पर्याय होता है शिष्ट।
शिष्ट इत्युक्ते शिष्टाचार युक्त। शिष्ट का मतलब हो गया वैदिक धर्मशास्त्र के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार जो कोई कार्य किया जाए उसको हम शिष्टाचार के रूप में मानते हैं कि ये शिष्ट कार्य है, ये श्रेष्ठ कार्य है, ये धर्म के अनुसार किया गया कार्य माना गया है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शिष्ट के लिए नहीं कह रहा वार्तिक, ये किसके लिए कह रहा है? अशिष्ट। अशिष्ट इत्युक्ते जो धर्म, जो वैदिक रीति के अनुसार कार्य न हो उस स्थिति में। तो ये बात स्पष्ट है अपने भाई, वैदिक रीति धर्म के अनुसार जो कार्य न किया जाए उस अवस्था में, उस व्यवहार में दान प्रयोगे, दान इत्युक्ते देने के अर्थ में, देने के प्रयोग में चतुर्थ अर्थे, तो हमेशा देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कहते हैं कि चतुर्थी अर्थे तृतीया, चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होने पर भी क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तो आपका यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोगे चतुर्थ अर्थे तृतीया, अशिष्ट व्यवहार होने पर देने के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में भी क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तो अपना यहाँ पे एक उदाहरण बन रहा है, तो ये जानना है अपने को शिष्ट और अशिष्ट क्या है। तो शिष्ट का मतलब अपने वेद के अनुसार, अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार जो कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए वह तो हो गया शिष्टाचार युक्त कार्य, और जो उनके विरुद्ध कार्य किया जा रहा हो जाएगा अशिष्ट व्यवहार। तो अब यहाँ पर अपने इस अर्थ में इसी में पढ़ेंगे, इसका उदाहरण है दास्या संयच्छते कामुकः। ये इसका उदाहरण है, दास्या संयच्छते कामुकः। देखो ये उदाहरण है ना, संयच्छते यानी देता है। कौन? कामुकः, कामी व्यक्ति, कामुक व्यक्ति जो है संयच्छते यानी देता है। क्या देता है? कुछ भी धन देता है। किसको देता है? दासी के लिए देता है। तो कहते हैं कि जो दासी होती है उसको यदि कोई धन दिया जा रहा है तो वो शिष्टाचार युक्त नहीं है। कहने का तात्पर्य जो दासी को जो धन दिया जा रहा है वो अशिष्ट व्यवहार है कि वो किस प्रयोजन से दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, तो उसमें भी वहां पर संशय होता है। और वो भी कौन? कामुक व्यक्ति, काम भाव से युक्त जो व्यक्ति है, कामुक व्यक्ति यदि दासी को कुछ धन देता है तो वो शिष्टाचार युक्त कार्य नहीं माना गया है। तो कहते हैं कि वो वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रेष्ठ कार्य नहीं माना गया है। तो कह रहे हैं कि दासी को जो दिया जा रहा है धन, तो वहां पर दासी के लिए जो धन दिया जा रहा है उसको शिष्टाचार युक्त अपन नहीं मानते हैं। तो अपना वार्तिक वहां पर फिर कार्य कर सकता है। अपना वार्तिक कहता है अशिष्ट व्यवहार जहां पर हो और दान है प्रयोग, देने के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में क्या हो जाती है? तृतीया विभक्ति। अब कहते हैं कि देने के योग में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी? चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि चतुर्थी के अर्थ में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो आप अपना यहाँ पर उदाहरण मिल जाएगा, दास्या संयच्छते कामुकः, दासी के लिए जो धन दिया जाता है। अस्तु। इसी का अपना उदाहरण एक और होता है कि धर्म के अनुसार यदि कोई श्रेष्ठ आचरण किया जाए तो वहां पर तो कहते हैं फिर चतुर्थी विभक्ति ही होती है। जिस प्रकार उदाहरण होता है भार्यायै संयच्छति, भार्यायै संयच्छति यानी भार्या के लिए कुछ दिया जाता है। तो भार्या इत्युक्ते पत्नी। तो कहते हैं कि जो पत्नी है वो तो कहते हैं कि वैदिक धर्म के अनुसार, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह कार्य संपन्न होने पर तो कहते हैं कि जो भार्या है उसको जो दिया जा रहा है, वो जो धन दिया जा रहा है उसमें वो वैदिक रीति के अनुसार एक शिष्ट व्यवहार है। कहने का तात्पर्य वो भार्या को यदि जो कुछ दिया जा रहा है धन, तो उसमें वहां पर शिष्टाचार युक्त है। वो शिष्टाचार युक्त कि वैदिक रीति के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह उत्सव हुआ है, इसलिए विवाह कार्य होने के कारण, शिष्टाचार युक्त होने के कारण वहां पर जो भार्या को जो धन दिया जा रहा है वहां पर अशिष्ट व्यवहार नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं अशिष्ट व्यवहार जहां पर होता है वहीं पर इस वार्तिक से क्या होती है? चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार नहीं हो रहा, तो यहाँ पर चतुर्थी
यहाँ पर नहीं होगी तो फिर चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने जो सूत्र है उसके द्वारा क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति ही हो जाएगी। अपना जो सूत्र है इसमें चतुर्थी संप्रदाने, आगे अपन पढ़ेंगे ये सूत्र विशेषतया। तो ये कहता है कि चतुर्थी संप्रदाने किसी को देने के अर्थ में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो भारी आइए में तो कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति। और दास्य के अंदर कौन सी विभक्ति हुई है, तृतीया। कहने की बात, कामू व्यक्ति दासी को कुछ दे रहा है तो वह अशिष्ट व्यवहार हो रहा है, इसलिए अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोगी चतुर्थी तृतीया से चतुर्थी के अर्थ में क्या हो रही है, तृतीया। अब कह रहे जहां शिष्टाचार युक्त कार्य हो रहा है वहां पर ये वार्तिक कार्य नहीं करेगा, तो उस स्थिति में चतुर्थी संप्रदाय से भार्या में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो यह आपका रूप बना। अब इसी तरह आगे कल अपन कारक प्रकरण के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति को विशेषतया अध्ययन करेंगे। तो आप एक बार प्रथमा विभक्ति से लेकर जो तृतीय विभक्ति तक अपना अध्ययन किया हुआ है उन पूरे के पूरे सूत्रों को एक बार आप स्पष्ट रूप से उनका अध्ययन करो और उनको कंठस्थ करने की स्थिति में आओ, ताकि आपको यदि कंठस्थ हो जाएंगे तो बार बार उन सूत्रों को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है और इसी क्रम में आगे से आगे सूत्र समझ में आते रहेंगे। तो आप उस प्रथमा से लेकर तृतीय विभक्ति तक अपने जो भी पढ़ा है उस उनको आप एक बार वीडियो को संपूर्ण रूप से वापस देखो और या अपनी पुस्तकों से जो सूत्र लिखे हुए हैं उनको वृत्ति जो आपके सूत्रार्थ लिखा गया है, जो रूप सिद्धियां लिखी गई है, इनको आप रूप सिद्धियों को हल करो। फिर अपन कल चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करते हैं। एक दिन अपन पूरे प्रथमा से तृतीय का रिवीजन भी करेंगे संक्षिप्त रूप में, केवल सूत्र और उनके उदाहरण और उनके अर्थ का वाचन करते हुए। तो इसी क्रम में आगे हम धन्यवाद कल पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति।